नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रहे हो, दैट इज कहूंगी करंट फीलिंग्स पे। होप की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक बनता है, ज़रूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, अगर जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं ना, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिक साइन से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। जनरल है, हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो यू कैन मेरे से चेक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टाइम बुक करा सकते हैं, बट मुझे अन्य तरीके कॉल ना करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. जितनी खामखा की फालतू की टेंशन, फालतू की चीज़ें सोचते हो तो जस्ट उसे फ्लश आउट करो, निकालो दिमाग से, है ना। एंड जो चीज़ें न्यू आ रही है उसकी तरफ में बढ़िए, नई सिरे से ज़िंदगी में एक्टिव रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज। हाँ, पार्टनर की चूँकि 12 की 12 एनर्जीज होंगी तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी तरफ की एनर्जीज स्कॉर्पियो। देखो, आपकी है एक डिसीज़न, या कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हो। कुछ एक है जो मेजर चेंजेस करने की है, फेजेस। अब अपने पर्सन से टू मच अट्रैक्टेड हो, दैट इज़ वाई कहूँगी अट्रैक्शंस कभी कभी भारी पड़ जाता है। कहते हैं ना कि जब दिल से इंसान जिससे जुड़ा हो एंड वहाँ से अगर कहीं धोखा या वहाँ से कुछ चीज़ें उम्मीदें कम हो जाती हैं तो वो इंसान जुड़ा तो रहता है लेकिन न्यू चीज़ें करने का मन करता है कि भाई अब मुझे ज़िंदगी में एक नया पहल, नई शुरुआत, नई चीज़ें तो कार, मतलब वो चीज़ें दिखती है। तो देर इज़ अ क्लोजर्स फेज, देर इज़ अ प्लानिंग। दो लॉट ऑफ कहूँगी जो प्लान्स कर रहे हो, इनिशिएट करने की ज़रूरत है, उस पर एक्ट करने की ज़रूरत है। शायद जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो यू विल गेट दैट फ्रॉम वो करने से। तो अभी अगर कहूँ जो ब्लॉकेज फील करते हो, बट आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे इमोशंस कम दिख रहा है, बिकॉज अब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं से लो नहीं कर रहे हो। तो फीलिंग्स में अगर कहूँ तो अट्रैक्टेड ज़रूर हो, बट यहाँ पे आपको चेंजेस करना है, कुछ चीज़ों को कहना नहीं है, वो फीलिंग्स शेयर नहीं करना है। वो चीज़ें आप बहुत प्लानिंग्स कर रहे हो, टू मच। या कई चीज़ें कह सकता है कि जहन में चल रहा है, मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वो चीज़ें आइडियाज़ आती हैं आपकी, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड यस, देर इज़ अ हीलिंग फेजेस। अपने आप पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, खुद को भी बहुत ज़्यादा निहार रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। द टावर की कार्ड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई यहाँ पे कटाव है किसी चीज़ का, तभी कहूँगी डिसीजन की फेज है, इमोशंस। मतलब अपने पर्सन के लिए सोच जरूर रहे हो, फीलिंग ज़रूर है, लेकिन कुछ सेपरेशंस हुआ पड़ा है या कुछ ऐसी फेजेस चल रही हैं आप दोनों की कटाव वाली। ओके, पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली जुड़े हैं, वो भी हील कर रहे हैं, इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे क्लियरिटी देखो, यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते हो, लेकिन शायद जीवन में ऐसा पड़ाव है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ रहा है। एंड यहाँ पे सेपरेशंस की मुझे पता नहीं क्यों एनर्जीज आ रही है। कुछ तो है जो कटाव एक्शंस इन्होंने, अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक दिन पहले, विद इन हफ्ते पहले, या ज़्यादातर कहूँ तो महीनों में ये चीज़ें, बट यहाँ पे नियरेस्ट की मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं कि इन्होंने आपसे एक गंदे तरीके से बात की है या कहूँगी एंगर दिखाया है, छोटी सी बात को बड़ा कर दिया जो कि आपसे जहन में बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशंस कम है, काम भर है, या ये नहीं कहूँगी कि नंबर की लॉट ऑफ ब्लॉकेज कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है ब्लॉकेज, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है कि ब्लॉक्ड हो, बट ओपन अप होते हुए भी यहाँ पे कहूँगी यहाँ घूमना फिरना या कहूँगी पहल या वैसी चीज़ें नहीं है। देर इज़ अ कट है, इन्होंने कुछ मिसबिहेव हो सकता है आपसे किया हो, बट कहूँगी मिसबिहेव अगर किए भी हैं तो इन्हें कुछ एंगर इश्यूज़ है या किसी तीसरे को पसंद नहीं करते हैं या वैसी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो आई थिंक हर जगह पे यही रॉन्ग है, ऐसी भी बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में है, लाइफ में आ जाता है, अब क्या करें। कोई तीसरा ऐसा ज़बरदस्ती का ज़िंदगी में घुसा पड़ा है तो क्या कर सकते हैं। तो वैसी सिचुएशंस में ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बट भावनाएँ या इमोशंस आपके लिए है। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये भी उतना ही अट्रैक्टेड है जितनी हद तक आप हो।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स, पछतावा, छोड़ना, ये करना, यहाँ सेपरेशंस है। आप दोनों में अगर कहूँ तो सेपरेशंस हुआ पड़ा है, या कहूँगी झगड़े हुए पड़े हैं। प्रेजेंट में नहीं हो रहा है बट हुआ है। इधर देखते हैं क्या है। किंग एक बार आया, क्वीन, यानी कि इनके मन में प्यार तो है। अगर ऐसा कहूँ कि प्यार नहीं करते हैं तो ये रॉन्ग होगा। प्यार है, ये है, बट कोई थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकता है, या ऐसी आप दोनों के लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो सकती है कि जिसके लिए आप दोनों ने ही ब्लॉकेज फेस किए, ठीक है, या एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब कुछ नियरेस्ट टाइम की एनर्जीज निकालते हैं। क्या है भाई, इतनी फ्रस्ट्रेशंस, इतनी ये एनजाइटी। देखो यहाँ पे ना, आप अपने रिलेशनशिप पे दो लोगों को मत आने दो। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे और बुरा असर पड़ेगा। अगर कोई मल्टीपल्स लोगों को लाओगे तो कहूँगी रिलेशनशिप में और जगल करोगे, तो वो मत कीजिए आप। चलिए इधर देखते हैं क्या है। इधर देखते हैं क्या है। तो रिलेशनशिप पे अगर बुरा असर ना पड़े तो तीसरे की ना सुने, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं झुकने वाले नहीं है। ये भी अपनी जगह पे सही है, हो सकते हैं, या कहूँगी इनको लगता है कि मैं सही हूँ, तो ना ये झुकेंगे ना आप। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ, या कहूँगी मल्टीपल्स लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। तो अगर रिलेशनशिप इनके साथ में बेटर करना है तो कहूँगी उतनी हद तक मुझे बेटर तो फिलहाल नहीं दिख रही है। कुछ नियरेस्ट टाइम में और जगल करते हुए दिख रहे हो आप, और ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप जगल करोगे। चलो देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? क्या आप सच में रेडी हो उस चीज़ को करने के लिए? तो करिए। नहीं करने के लिए रेडी हो तो डोंट डू दैट, बिकॉज यहाँ पे मिस्टेक्स कह सकती हूँ, किसी की बातों में आके, किसी से ये होके इंस्पायर होके कि वो पर्सन ऐसा कहा तो हाँ हाँ यही सही है, ऐसा नहीं है। सामने वाले से बात करो, सामने वाले से ये करो, भले ही लड़े झगड़े या जो भी हो, तो आई थिंक वो बेटर है। क्योंकि आपके लाइफ में अगर कहूँ तो यहाँ पे हीलिंग भी है, बट उस हीलिंग को आप देख ही नहीं पा रहे हो। तो आई थिंक देर विल बी अ जगलिंग और अ जगलिंग फेजेस, एंड नहीं क्लियरिटी मिलेगी जो आप सोच रहे हो। आई थिंक कुछ टाइम तक तो नहीं दिख रहा मुझे। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, इसीलिए रॉल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, उन्हें क्लेम करें। बट मेरे से अगेन कहूँगी, अपनी डिटेल्स रीडिंग्स के लिए, अपनी एनर्जीज या लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करने के लिए आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट इसके लिए आप मुझे कॉल ना करें, मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।